बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, एमटी नॉलेज टीवी की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे मौजूदा आंधी और बारिशों की वजह से गंदम की फसल का जो नुकसान हुआ है उस हवाले से, और साथ ही अगर गंदम पक चुकी है तो उस पे इस बारिश और आंधी के क्या असरात होंगे, और अगर गोब की हालत में है तो उस पे इसके क्या असरात होंगे। इंतहाई कीमती मालूमात हैं। एक मिसाल आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ेंगे। बाज़ औक़ात हम लेट कर भी खाना खा लेते हैं किसी बीमारी या किसी तकलीफ़ की सूरत में, जिससे हम उठ नहीं सकते तो मजबूरी की हालत में लेट कर खाना खाना पड़ता है। तो ऐसे ही फसलों के लिए है, ऐसे ही गंदम के लिए है, क्योंकि जड़ें तो अभी कायम हैं ना, वो तो नहीं उखड़ गईं, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गिरी हुई गंदम भी दाना मोटा बनाने की और पैदावार बेहतर देने की सलाहियत रखती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुकम्मल तफसील के बाद हम बात करेंगे इसकी तदबीर के हवाले से कि ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर हम गिरी हुई गंदम से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ये फसल जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि फसल यानी अगर गंदम गोब की हालत में है या पक चुकी है और वो कितने दिनों की है, किस महीने में इसकी बिजाई की गई है, ये वो मुख्तलिफ सूरतें हैं जिन पे मैं तफसील से बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि ये जो नुकसान हुआ है ये गंदम की फसल के आखिरी मरहले में हुआ है। तो उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर 70 दिन के दौरान गंदम गिर जाए तो उसका तो ज़्यादा मसला नहीं होता है, क्योंकि वो तो खड़ी हो जाती है, उसको हम सोडो लोसन कहते हैं, वो कोई मसला नहीं होता। वो तो बीज ज़्यादा डाल लें या धुंध की सूरत में गंदम गिर सकती है, उसका तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। सीड वेट कम करने से ये मसला हल हो सकता है। असल मसला ये है कि गोब की हालत में अगर फरवरी के आखिर में गिर जाए तो 50 से 60% नुकसान हो जाता है। ये नुकसान तो बड़ा नुकसान है और गुज़श्ता कई सालों में ऐसा होता भी रहा है। दोधी हालत में अगर मार्च के शुरू में गिर जाए फिर भी 40 से 50% का नुकसान हो जाता है। आप हमारी गंदम देखें, नवंबर से लेकर दिसंबर के वस्त तक लगती रहती है। आज की बात जो है वो वस्त नवंबर के हवाले से आप पेशे नज़र रखें। अगर दोधी हालत ख़त्म होने के बाद दाना अगर कच्चा है, अभी उसमें दूध नहीं बना, अगर उस सूरत में गिर जाए तो 20 से 30% नुकसान हो जाता है। लेकिन दाना सख्त होने पर और सिट्टे की रंगत बदलने पर अगर गिरे तो फिर भी 5 से 10% तक नुकसान हो जाता है। और अगर गंदम ज़्यादा भारी हो तो फिर भी 10 से 12% तक नुकसान हो सकता है। अब आप देखें 5 से 7% वाली सूरत हाल है, तब अल्लाह की जानिब से ये बारिशें और आंधी आई है। तो इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि गंदम के आखिरी मरहले में आकर ये सूरत हाल पैदा हुई है, और इंशाल्लाह इससे हमारी गंदम की फसल का कम से कम नुकसान होगा। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे गंदम की बिजाई लेट हुई है, तो उसके लिए भी ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें खड़ा होने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा होती है और वो बेहतर पैदावार दे सकती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी तदबीर के हवाले से। तो इसमें मैं आपको 2 से 3 बातें बताने जा रहा हूँ जिससे इंशाल्लाह दाना ज़्यादा बारीक नहीं होगा और आप बेहतर पैदावार ले सकेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जिस गंदम की कटाई में अभी 1 महीना बाकी है, खा वो जिस भी हालत में है, तो उसके लिए आप पोटाश का स्प्रे करें, जिसमें कैटालिस्ट है, प्लोटोप्लस है। तो ये जो कैटालिस्ट है ये एफएमसी की प्रोडक्ट है और प्लोटोप्लस जो है ये एएफएम की प्रोडक्ट है। तो और भी कई कंपनीज के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप किसी से भी ये लेकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके 1 या 2 स्प्रे ज़रूर करें, इंशाल्लाह उससे आप पैदावार बेहतर ले सकेंगे। तो दूसरी बात कि अगर आपने लेट काश्त की थी यानी दिसंबर में काश्त की थी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई लेट काश्त की है, 2 बोरी डीएपी डाल दो, 2 पोटाश डाल दो। तो उससे होता यह है कि गंदम ज़्यादा भारी हो जाती है, जिससे गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब चूंकि वो गिर चुकी है और वो दोधी हालत में है
और उसको बीमारी लगने के भी चांस हैं, क्योंकि गंदम गिरने की वजह से इसमें हवा का इखराज सही तरीके से नहीं होता, जिसके नतीजे में फसल नीचे से गलना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि पोटाश के साथ फंजीसाइड का स्प्रे भी कर दें, तो उससे बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी और दाने का साइज भी मोटा होगा। अब बात करेंगे कि जिस बंदे के पास ज़्यादा पैसा है और वो चाहता है कि मेरी फसल बहुत अच्छी थी, अब गिर गई है, लेकिन फिर भी मैंने पैदावार ज़्यादा लेनी है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए उसे चाहिए कि वो अमाइनो एसिड का स्प्रे करे, पोटाश का स्प्रे करे और साथ में फंजीसाइड का स्प्रे करे, तो इससे वो अच्छी पैदावार ले सकता है। तो किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस कीमती मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।